अकबर के शहर फतेहपुर सीकरी में सर्दियों के मौसम में बहुत ठंड पड़ती थी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हम यह घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे सोने के 1000 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। बात पूरे नगर में फैल गई, लेकिन कई दिनों तक कोई भी आगे नहीं आया। हर कोई सोचता, इतनी ठंडी रात और बर्फ जैसे पानी में खड़ा रहना, यह तो नामुमकिन है। कुछ दिनों बाद एक गरीब ब्राह्मण दरबार में पहुंचा। वह बेहद कमजोर और बीमार सा दिख रहा था। अकबर ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम इतने कमजोर और बीमार हो, फिर भी यह कठिन चुनौती क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कई दिनों से भूखे हैं। मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। अगर मैं यह परीक्षा पूरी कर पाऊँ तो मेरे बच्चों का पेट भर सकेगा। अकबर उसकी हालत देखकर द्रवित हुए और बोले, ठीक है, आज रात पहरेदार तुम्हें झील पर लेकर जाएंगे। यदि तुम पूरी रात खड़े रह गए तो इनाम तुम्हें मिलेगा। उस रात पहरेदार ब्राह्मण को झील तक ले गए। ब्राह्मण ने अपने कपड़े उतारे और कांपते शरीर के साथ ठंडे पानी में उतर गया। पहरेदार पहरा देने लगे। पूरी रात बर्फ जैसा ठंडा पानी उसकी देह को जमा रहा था, पर ब्राह्मण अपनी जगह डटा रहा। सुबह जब पहरेदार उसे दरबार में लेकर आए तो अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ ब्राह्मण, तुमने पूरी रात बर्फ जैसे पानी में कैसे गुजारी? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने महल के ऊंचे मीनारों पर जलते हुए दीपकों को देखा। मैं सारी रात उन्हीं दीपकों को देखता रहा। मुझे लगा जैसे उनकी रोशनी मुझे गर्म रख रही हो। यह सुनते ही अकबर का चेहरा बदल गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें उन दीपकों से गर्मी मिली? यह तो धोखेबाजी है। तुमने कार्य ईमानदारी से पूरा नहीं किया। तुम्हें सोने का इनाम नहीं मिलेगा। और गुस्से में अकबर ने पहरेदारों को आदेश दिया, इस ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दो। बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर दरबार से निकल गया। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। वह जानता था कि उसने पूरी रात हिम्मत से झेला है, पर न्याय उसे नहीं मिला। दरबार में बैठे बीरबल यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, आज बादशाह ने अन्याय किया है, मुझे उन्हें सीख देनी होगी ताकि ब्राह्मण को उसका हक मिल सके। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास गए और आदर पूर्वक झुककर बोले, जहांपनाह, मैंने अपने मित्रों के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और पूरे दरबार को ससम्मान आमंत्रित करता हूँ। कृपया आज शाम मेरे घर पधारें। अकबर यह सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, बहुत अच्छा, हम जरूर आएंगे। शाम हुई। अकबर ने संदेश भिजवाया, हम दावत में आने वाले हैं। पर बीरबल ने कहला भेजा, हुजूर, भोजन अभी तैयार नहीं है। जब तैयार होगा तब आपको सूचना दी जाएगी। काफी देर तक कोई सूचना न मिलने पर अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि आंगन में बीरबल बैठा हुआ है। उनकी आंखों के सामने का दृश्य अजीब था। आंगन में थोड़ी सी आग जल रही थी और पास ही बीरबल आराम से बैठे थे। लेकिन जो बड़ा सा बर्तन भोजन पकाने के लिए होना चाहिए था, वह एक पेड़ की ऊंची शाखा पर लटका हुआ था। इतनी ऊंचाई पर कि उसकी आंच आग तक पहुंच ही नहीं सकती थी। अकबर चौंक कर बोले, बीरबल, यह कैसा मजाक है? भोजन इस तरह कैसे पक सकता है? आग नीचे है और बर्तन तो बहुत ऊंचाई पर लटक रहा है। बीरबल मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, अगर महल के मीनारों पर जलते दीपक झील में खड़े ब्राह्मण को गर्म रख सकते हैं, तो यह आग भी उस बर्तन को पका सकती है। अकबर बीरबल की बुद्धि और तर्क सुनकर चुप रह गए। उनके चेहरे पर शर्म और हंसी दोनों के भाव आ गए। वे समझ गए कि उन्होंने ब्राह्मण के साथ अन्याय किया था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उस ब्राह्मण को दरबार में बुलाओ और उसे उसके हक के 1000 सोने के सिक्के दिए जाएं।